रंगों की बौछार, महक की खुशबू, हवाओं का झोंका मन को मोह लेता है। फूलों की गोद में बैठे हैं हम, नए विचारों का जन्म होता है यहीं। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का ये इलाका है और यहीं के रहने वाले हैं शुभम रघुवंशी, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ मन को मोह लेने वाली इन खुशबुओं को पूरे देश में फैलाने का बीड़ा उठाया है और आज 1 एकड़ में फूलों की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। सर, ये 1 एकड़ में पॉली हाउस है और इसमें करीब 26,000 पौधे लगे हुए हैं और मेरे फ्लावर हर दिन 3,500 से 4,000 फ्लावर में गेन करता हूँ। इसका एवरेज रेट लगभग 3.5 से 4 रुपये लोकल मार्केट में आता है। अच्छा, ये आप मतलब कहाँ इसको परचेज़ करते हैं? यहाँ पर हम जिला छिंदवाड़ा की बात करें तो हम कुछ लोकल मार्केट में भी सेल करते हैं। हमारे पास नागपुर मार्केट भी है और हमारे पास जौलपुर मार्केट भी, तो हम तीनों को मतलब डिवाइड करके हम तीनों मार्केट करते हैं। अच्छा, तीनों जगह सेल होते हैं। लोग परचेसिंग मांग मतलब यहाँ भी ज़्यादा है, डिमांड बनी हुई है। हम क्वालिटी ऑफ फ्लावर ला के देते हैं तो हमारी डिमांड बनी हुई है। अच्छा, इसमें मतलब क्या कॉस्ट आता है आपको पर मंथ? मुझे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा खर्च लगता है और मैं जब फ्लावर सेल करता हूँ तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के फ्लावर जैसे सीज़न रहता है उस हिसाब से सेल करता हूँ। ओवरऑल एवरेज देखें तो लगभग हमको 50% का मार्जिन है और मेरे को काफ़ी अब स्टेबिलिटी हो गई है 4 साल में, तो मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ 1 एकड़ में। बता दें कि नौकरी के दौरान दिसंबर 2018 में शुभम को लगने लगा कि अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर क्यों ना फूलों की खेती की जाए। इसके बाद शुभम अपने घर छिंदवाड़ा लौटे और अपने छोटे भाई सौरभ रघुवंशी को भी फूलों की खेती के बारे में बताया। इसके बाद छोटे भाई सौरभ रघुवंशी ने भी इंजीनियरिंग में 40,000 रुपए की नौकरी को छोड़कर अपने भाई शुभम के साथ खेती में लगे, जिसके बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस काम को करने में सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। मुझे लगभग 60 से 66 लाख रुपए मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगी। कुछ मेरे फाउंडेशन थे और कुछ मेरी ज़मीन को मेरे को ठीक करना था, तो उसमें 10 लाख रुपए करीब और बढ़े और मेरे को सरकार से लगभग 36 से 37 लाख रुपए की मदद मिली है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर विभाग में अगर अपन जाए, किसी को अगर फूलों की खेती करना तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? सबसे पहले तो किसान को फूलों की खेती के बारे में एक अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद में उसको अपने अमाउंट देखना पड़ेगा, उसके पास अमाउंट इस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए है कि नहीं है। नहीं भी है तो सरकार लोन के लिए मदद करती है। ऐसे कई सारी योजना है जो प्रोजेक्ट लोन पॉली हाउस के लिए देती है, तो किसान उस तरीके से कर सकता है। अच्छा, फिर आपको क्या ड्रा के माध्यम से आपका चयन हुआ कि फिर डायरेक्ट चयन हो गया? हम 4 साल पहले की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट है 2020 से 21 का। उस समय किसान कम थे, रुझान कम था, काफ़ी मतलब इसमें अवेयर नहीं थे किसान। तो पहले ऐसा होता था कि ये कॉस्ट मतलब ये प्रोजेक्ट मिल जाता था। अभी इस समय किसान ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा मतलब सारे किसान लगे हुए हैं कि हम पॉली हाउस बना लें, तो इसमें ड्रॉ सिस्टम होता है। आप अगर ड्रॉ सिस्टम में आते हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाती है। विकास खंड उद्यानिकी अधिकारी ने बताया कि सरकार पॉली हाउस लगाने के लिए विशेष रूप से 50% का अनुदान देती है, जिसका लाभ छिंदवाड़ा के कई किसान उठा रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये है कि उद्यानिकी विभाग की पूरी योजनाएं किसानों के मतलब के लिए है, हितग्राही मूलक है। किसान को सबसे पहले प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा वो बता दे रहा हूँ मैं। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है और सरल है। किसान को यदि उद्यानिकी विभाग की ये योजना की तरफ जाना है तो सबसे पहले उसको लगेगा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा किसबंदी, मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो। जो हमारा विभाग का वेबसाइट है ये www.mpfhts है ना, इस वेबसाइट में वो पंजीयन सरलता से निःशुल्क हो जाता है, पंजीयन करा ले। इसके बाद आपने पूछा कि भाई फूलों के खेती के लिए मतलब ओपन में भी है और पॉली हाउस में भी है। और पॉली हाउस मतलब एक पॉलीथीन का
मतलब पॉलीथीन का बना हुआ घर जैसा कहते हैं, उसके अंदर ही फूलों की खेती करते हैं, तो वो अच्छा से उसमें क्वालिटी वाला फूल तैयार करके अच्छा आमदनी कमा सकता है। इसमें अलग अलग मतलब साइज के अगर मतलब पॉली हाउस बनाते हैं तो उसके अलग अलग रेट हैं, पर मैं 1 एकड़ के लिए आपसे चर्चा करता हूँ। यदि जैसे कोई किसान अगर 1 एकड़ के लिए पॉली हाउस बनाता है, तो पॉली हाउस बनाने के लिए जो गवर्नमेंट की जो लागत रेट है 844 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, तो 1 एकड़ का होता है 16,88,000 रुपये अनुदान। इतना अधिकतम 1 एकड़ के लिए अनुदान देती है नाल, है ना। अब इसके बाद यदि पॉली हाउस वो बनाता है, पॉली हाउस के बाद वो किसान सोचे कि भाई मैं फूलों की खेती करूं, कौन से फूल का चयन करे, वो गुलाब का करे चाहे झरबेरा का करे। यदि झरबेरा का खेती करता है तो प्रति स्क्वायर मीटर उसको 610 रुपया इकाई लागत आती है, उसका 50% अनुदान के रूप में देय होता है। बता दें कि झरबेरा के एक फूल की लागत 1 रुपए से 1.5 रुपए आती है और ये फूल बाजार में 6 रुपए से लेकर 10 रुपए में बिकता है। ये फूल हैदराबाद से लेकर देश के सभी बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, इंदौर, यहाँ पर इसकी अच्छी खासी मांग है।